हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट शेयर के ऊपर, साथ ही साथ उन सभी स्टॉक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज़ के ऊपर भी। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है एवेंटेल। एवेंटेल जो कि एक समय में स्टॉक ने 224 रुपीज़ का हाई लगाया था, वो अभी ट्रेड कर रहा है 122 रुपीज़ के लेवल पे। और बहुत से लोग जो है इन सभी लेवल्स पे 180 200 इन सभी लेवल्स पे एवेंटल के लिए लगातार इंक्वायरी कर रहे थे, जो क्या इस स्टॉक को अभी बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सेम स्टॉक अभी आपको मिल रहा है 120 रुपीज़ के लेवल। तो एक ज़बरदस्त गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल चुका है। तो चलिए आगे हम लोग में देखते हैं हम लोगों को क्या करना चाहिए, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है बाइंग के लिए। सबसे पहले आज देखते हैं एवंटेल में आज 15% का एक बहुत ही जोरदार तेजी देखने को मिला। इनिशियली स्टॉक जो है गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद एक स्लाइट पुल बैक हुआ और वापस से स्टॉक जो है आपको बिल्कुल अपने डे हाई पे क्लोज हुआ। तो एक जबरदस्त तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था और आज स्टॉक में एक जंप दिखा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, ये ऑर्डर मिला है 43 रुपीज़ 25 करोड़ का। याद रखिएगा ये ऑर्डर जो है ये इंक्लूडिंग टैक्सेस है, तो बेसिक वैल्यू जो है वो और यहाँ से कम होगा। किस चीज़ के लिए ऑर्डर है? तो ये ऑर्डर है सप्लाई, इंस्टॉलेशन और साथ ही कमीशनिंग का, जो है एक्सपोंडर्स के लिए, डिवाइस के लिए। कहाँ से मिला है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे जो ड्यूरेशन है अगस्त 2025, यानी कि यहाँ से विद इन 6 मंथ इस ऑर्डर को कंप्लीट कर। तो 43 करोड़ का ऑर्डर मिला है। डेफिनेटली बहुत बड़ा ऑर्डर वैल्यू नहीं है, बट कंपनी को ऑर्डर मिला है तो जरूर शेयर होल्डर्स जो है चीयर अप कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं स्टॉक में बाइंग का अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो लगातार स्टॉक में तेजी देखने को मिल रहा था। स्टॉक ने 100 रुपीज़ के लेवल पे एक सपोर्ट जोन को हिट किया। यहाँ पे स्टॉक एक सपोर्ट जोन को हिट किया। ऊपर के लेवल से अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर के लेवल से लगातार स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है? तो यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट जोन को हिट किया कुछ बायर्स आएंगे, यहाँ पे ऊपर की साइड स्टॉक जाएगा और यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन के पास रेसिस्टेंस है। स्टॉक जो है यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के फॉर्मेशन में कंसोलिडेट कर सकता है। तेजी कब देखने को मिलेगा? जब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, उसके बाद इस स्टॉक में जो है जोरदार तेजी ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है और उसके बाद हम लोग इस स्टॉक में फ्रेश हाई भी expect कर सकते हैं। तो क्या अभी यहाँ पे बाई करना चाहिए? तो यहाँ पे कुछ कुछ क्वांटिटी में, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में आप बाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जोरदार तेजी जो है वो आपको जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा उसके बाद ही देख। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है एनएमडीसी। एनएमडीसी के स्टॉक में जो है एक तेजी देखने को मिल सकता है। लगातार स्टॉक में अगर यहाँ पे तो एक अच्छा गिरावट देखने को मिल रहा था। स्टॉक जो है 83 रुपीज़ के लेवल से लगातार यहाँ पे गिरावट कर रहा था। फर्स्ट टाइम पुल बैक आया, उसके बाद अगेन पुल बैक आया और अब जो है प्रीवियस स्विंग लो डिफेंड हो चुका है। ऊपर की साइड में स्टॉक जो है यहाँ पे इस स्विंग हाई के ऊपर अगर क्लोज कर देता है, यानी कि अगर यहाँ पे 69 रुपीज़ के लेवल के ऊपर स्टॉक क्लोज कर देता है, तो ये एक क्लियर कट जो है रिवर्सल का साइन होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो डिफेंड हो चुका है, ऑलरेडी स्टॉक गिरावट कर रहा था और यहाँ पे बनेगा एक डब्लू पैटर्न। उसका ब्रेकआउट है 69 रुपीज़ के लेवल के ऊपर। के बाद वापस से स्टॉक में जो है हम लोगों को 25 to 30% शॉर्ट टर्म में तेजी देखने को मिल सकता है और स्टॉक जो है आपको इन सभी लेवल्स को वापस से हिट कर जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है वरुण बेवरेजेज। वरुण बेवरेजेज में कहाँ तक गिरावट हो सकता है? यहाँ पे इस स्टॉक के मंथली चार्ट को आपको देखना होगा। मंथली चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक ने बहुत ही शानदार रैली दिया और 2020 के लो से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे और 2024 के हाई तक स्टॉक ने 1400% का रैली दिया। यानी कि जिन्होंने भी इस लो पे बाई किया, इस हाई पे सेल किया, 14 टाइम्स उनका पैसा बना।
अभी इतने बड़े स्टॉक में तेजी के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे इतने बड़े तेजी के बाद जो है स्टॉक में हम लोगों को एक रिवर्सल साइन दिख रहा है, एक हम लोगों को निगेटिव चार्ट पैटर्न दिख रहा है। हम लोगों को पता है कभी भी अप ट्रेंड के बाद अगर एक एम पैटर्न या फिर एक आपको कुछ इस टाइप का पैटर्न मिलता है और ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये एक रिवर्सल साइन होता है, और यहाँ पे भी हम लोगों को रिवर्सल साइन दिख रहा है। स्टॉक 500 के नीचे क्लियरली ट्रेड कर रहा है, फर्दर गिरावट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 400 300 की तरफ स्टॉक जा सकता है, तो कोई भी आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। स्टॉक में फर्दर गिरावट हो सकता है। इन केस अगर गिरावट नहीं होगा तो स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, स्टॉक आपको समय देगा एंट्री का, इसलिए आपको घबराना नहीं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी के शेयर में क्या करना चाहिए, आज इस स्टॉक में एक जोरदार गिरावट देखने को मिला और स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग लो के आसपास 400, जो कि इस लेवल को स्टॉक ने ब्रेकआउट किया था अप्रैल 2023 में, सेम उसी लेवल को हिट करता हुआ स्टॉक दिख रहा है। डेफिनेटली नीचे के लेवल से एक बाइंग देखने को मिला, लेकिन अगर कल 400 के नीचे क्लोज कर देता है वीकली बेसिस पे तो इस स्टॉक में फर्दर गिरावट एक्सपेक्ट। आज हम लोगों को एफएमसीजी और सिगरेट से रिलेटेड कंपनीज क्यों गिरावट देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे खबर है जो गवर्नमेंट यहाँ पे कंसिडर कर रहा है जीएसटी को हाइक करने का। तो जीएसटी अगर हाइक होगा तो ये एक निगेटिव होगा सिगरेट कंपनी के लिए, और आईटीसी जो है वन ऑफ द लीडर कंपनी है सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग में। गॉडफ्रे फिलिप हो गया, तो इन सभी स्टॉक्स पे आज एक प्रेशर देखने को मिला, और 400 के नीचे अगर स्टॉक निकल के सस्टेन करता है तो यहाँ पे और फर्दर गिरावट देखने को मिल सकता है। स्टॉक जो है 330 350 के जोन को हिट करने के लिए जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला है और उसके बाद ये ब्रेक। लास्ट स्टॉक की अगर बात करेंगे, लास्ट स्टॉक है जीआरएससी। जीआरएससी के शेयर में क्या करना चाहिए, सबसे पहले बात, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है तो कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दे देते हैं। 15,426 करोड़ का मार्केट कैप, 39 के पीई पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। 10 इयर्स का एवरेज पे 15.6 का है, तो इसके डबल पे ये ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, 27.4% का, 22.2% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो है कैश फ्लो निगेटिव है, और मार्केट कैप टू कैश फ्लो की अगर हम लोग रेशियो की बात करेंगे तो 28 का है। कंटिजेंट लाइबिलिटी ज़्यादा है 6,508 करोड़ का, लेकिन अच्छी बात है ये है ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। चलिए क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे तो एक अच्छा जंप हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मोर देन 20% का जंप जो है रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ 1% से यहाँ पे मार्जिन भी एक्सपेंड हुआ है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे हम लोगों को इबिट्टा में एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। सॉरी, इबिट्टा में जो है यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। 49 करोड़ के अगेंस्ट में 75 करोड़ का इबिट्टा कंपनी ने पुश किया है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में जो है यहाँ पे मोर देन 10% का ग्रोथ देखने को मिलता है। ओवरऑल कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस और साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑलमोस्ट फ्लैट रिजल्ट पोस्ट किया है। नेट प्रॉफिट के बेसिस पे, EBITDA के बेसिस पे जरूर 10% का यहाँ पे इंक्रीमेंट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छा जो है कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किया। चलिए बात कर लेते हैं अब चार्ट्स के ऊपर। अगर हम लोग चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो ऑलरेडी स्टॉक में एक अच्छा गिरावट देखने को मिल चुका है। प्रीवियस स्विंग लो के नीचे क्लोज हुआ था, बट लेवल से स्टॉक में बाइंग देख, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि अभी जो है क्लियरली यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था और उसके बाद नीचे के लेवल से बाइंग आ रहा है। ऊपर की साइड से जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस है। तो अगर स्टॉक ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करता है तभी एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा और स्टॉक जो है वापस से अपने इस हाई की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे इस लेवल के नीचे लगातार सस्टेन कर जाता है तो फिर 1000 की तरफ भी इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।